गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, आप लोग इतने भोले हो कि वीडियो देखने में मगन हो जाते हो तो लाइक करना भूल जाते हो। तो आप लोग वीडियो शुरुआत में ही देखते देखते लाइक कर दो। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 600 पन्ने का चैट है और उस 2 चैट के बारे में जिक्र एम जी ने अपने चैनल पर किया था। अब एम जी की बातों पर लोग इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि राज फैमिली के वो बहुत खास हैं और इस केस में वो पुलिस थाने तक गई हैं। तो वो 600 पन्ने का चैट इसलिए निकाला गया था ताकि जब सुलहनामा हुआ था तो वहाँ पे शायद पुलिस वगैरह को दिखाया गया था। लेकिन उन्होंने अपने चैनल पे ये बोला है कि 2 चैट में जगत दीदी जगत भैया को सुसाइड की धमकी देती थी कि जगत भाभी को रास्ते से हटाओ या उनको छोड़ दो, ऐसा कुछ करके था चैट। तो उस वीडियो पर मैंने सिर्फ यही बताया था कि हाँ, एम जी ऐसा बोल रही थी और उस चैट के बारे में ऐसा ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा है तो जगत दीदी बहुत गलत कर रही थी। किसी को मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जगत भैया को अगर ऐसा धमकी देती थी वो। उस वीडियो में मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे और लोग पूछ रहे थे कि आपको सबूत देना पड़ेगा, और इतने भर भर के कमेंट्स आए थे गंदे कि मैंने उसे डिलीट किया। मैं आप लोग को पढ़ के सुना भी नहीं सकती हूँ। तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, उन्हीं अंधभक्तों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो मुझसे चैट का सबूत मांग रहे थे। भाई, चैट तो हम आपको लाके यहाँ नहीं दिखा सकते, अगर हमने देखा भी हो तो भी नहीं दिखा सकते क्योंकि ये इलीगल है। और रही बात, जगत दीदी डर गई थी, तुरंत ही एमजी पर कार्रवाई करने की धमकी दी। जगत भैया को भी खरी खोटी सुनाया कि अगर आपसे कोई चीज़ किसी को दी जाती है और वो लीक होती है तो आप पर कार्रवाई होगी। अब आप लोग खुद समझ सकते हो कि इंसान क्यों तिलमिलाता है जब उसमें सच्चाई होती है। अगर जगत दीदी सही होती, ऐसी कोई चैट नहीं होती, तो वो डरती नहीं, डंके की चोट पे बोलती कि हाँ भाई लाओ सबूत, हर बात का मेरे पास जवाब है। जैसे महल से वो लड़ रही थी कि डंके की चोट पे बोल रही हूँ सबूत लाओ, लेकिन पीठ पीछे भाग गई। 2 ही वीडियो में वो भाग गई क्योंकि उनको भी पता है कि अगर सबूत आएगा तो बहुत सारे सबूत सामने आएंगे। और इंसान डरता वहीं है जहां गलत होता है, और जहां गलत नहीं होता है वहां लास्ट तक खड़ा रहता है। चाहे दुनिया उस पर कितना भी इल्जाम लगाए, वो हिलता नहीं है। बरगद का पेड़ होता है ना, वो एकदम से मजबूती के साथ खड़ा रहता है और कितने सालों तक खड़ा रहता है। उस पे चाहे कितने लोग घर घोंसला बनाए, चिड़िया रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। वैसे ही अगर जगत दीदी सच्ची होती ना तो डट के खड़ी रहती। अब उन अंधभक्तों के लिए मैं सबूत लाई हूँ, एक ऑडियो लाई हूँ, और वो ऑडियो जगत भैया की ही है। आप लोग सुनना। और ये ऑडियो थोड़ी पुरानी है, मुझे खोजने में थोड़ा टाइम लगा है, और उस ऑडियो को सुनने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा चैट वाली बात में कितनी सच्चाई है। इस बात का सबूत मुझे देना था क्योंकि जो पीआर टीम है वो बहुत ज़्यादा पोक कर रही थी, कह रही थी कोई सबूत है जो इस पे बात की जा रही है, उनके पीछे लोग क्यों लगे हैं। तो एक बात बोलूं, जगत दीदी के पीछे कोई लगा नहीं है, वो चीज़ें ही ऐसी की हैं कि लोग उस पर बात कर रहे हैं। रिएक्शन जिसका कंटेंट है वो पब्लिक के सामने सच्चाई रखेगा, क्या वीडियो में हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं वो रखेगा। पीठ पीछे वाली बात नहीं लाना चाहिए, किसी की पर्सनल बात नहीं लाना चाहिए। लेकिन जो वीडियो में बातें हो रही हैं जो यूट्यूब पर है उस पर तो बात करेंगे। तो आप लोग ऑडियो सुनिए, ऑडियो और चैट की सच्चाई सेम है और आप लोग के सामने सारा सच आ जाएगा। कुछ लोग आके कमेंट्स करते हैं कि रिएक्शन वाले उनके पीछे पड़े हैं, तो कोई पीछे नहीं पड़ा है। ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई थी, ये जगत दीदी ने जान के कंट्रोवर्सी कर दी है। और आप लोग तो देख ही रहे हैं, कम्युनिटी में पिक वगैरह लगा के वो छेड़ती रहती हैं लोगों को, और वो चाहती हैं कि उन पे लोग बात करें, तो इसीलिए लोग उन पे बात कर रहे हैं। तो पहले आप ऑडियो सुनिए। बताऊंगा पूरा 100 बताना मेरे को इसलिए ज़रूरी है, मेरा फ़ोन फॉर्मेट वो फ्लाइट मोड पे है। तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगूंगा, और मैं इस बात के लिए गुनहगार हूँ कि मैंने मनीषा को धोखा दिया और मेरा नेहा से संबंध था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और वो नेहा ने बहकाया फुसलाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके जितनी जिम्मेदार वो है उतना ही जिम्मेदार मैं भी हूँ। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई है, मैं अब इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम लोग जस्ट एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊपर तक थे, मतलब समझ सकते हैं आप। दूसरी बात घर रहता था, कोई ऐसा दिन जब बात लीगल जाएगी, उन्होंने बोला है कि लीगल करूंगी मैं, जब अगर वो लीगल करती हैं तो लीगल बातें अगर जाती हैं तो लीगल में कोर्ट में जब बातें जाती हैं ना, तो आपकी जब सीडीआर निकलती है तो आपकी कॉल पे क्या क्या बातें होती हैं, वो बात भी एक जन होता है कोर्ट में जो सुनता है और सुन करके बताता है कि क्या क्या बातें हुई हैं और बाकी में वो बात गलत है या सही है। तो वो चीज़ पे तो प्रूव हो जाएगा मेरा सच। मैं उसके लिए मेरे को ये लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा चालाक बोल सकते हो आप लोग, जेल भेजेंगे, टॉर्चर करेंगे, मेरे को मेंटली हैरास करेंगे, जो कि ऑलरेडी ये करती आई हैं बहुत पहले से भी।
तो मैंने सोचा कि आज मैं एक अपना पूरा सारा सच खुद से कबूल करूंगा। मैं उनकी तरफ बिल्कुल झूठ बोलूंगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। और उन्होंने, सच है कि उन्होंने मेरे को बेबी प्लान करने से मना किया था, बोला था मनीषा को तुम टच नहीं करोगे, मनीषा के साथ तुम शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो मेरे से बहुत प्यार करती थी। इस बात का मैं सारा प्रूफ अभी दूंगा। देखो, पहले क्या बातें होती थी, नहीं बट क्या है क्या नहीं है वो तो मैं देख लूंगा, लेकिन अभी जो मैटर शुरू जो मैं लाइव आया था वो 7 नवंबर को आया था। और 7 नवंबर से लेकर अब तक जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत गलत हूँ, बहुत ज़्यादा गलत हूँ, मना कर गई। यार प्यार अगर किया है, मेरा होना चाहिए कि बोलो कि मैंने प्यार किया है अपने फायदे के लिए, अपने लिए। ये मत बोलो कि मेरे को दूसरे लड़के से शादी करनी है, समाज के सामने मेरे को वाहवाही लेनी है, समाज के सामने कॉन्फिडेंस। गलत हूँ लेकिन मेरे से ज्यादा तुम गलत हो, तुम मानने। मेरा नेट दिक्कत कर रहा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारे सारे सच को मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा और सारी बातें मैं पहले बताऊंगा। पहले मैं एकदम कबूल कर रहा हूँ, हाँ मेरा और नेहा का अफेयर था, नेहा तिवारी और सचिन राज का अफेयर था। ये बात मैं कबूल कर रहा हूँ, ये बिल्कुल थी, होटल में मिलने आई थी, ये भी मैं बात कबूल कर रहा हूँ। और किस होटल में मिलने आई थी उसकी बुकिंग डेट और बुकिंग डिटेल्स और उसकी रजिस्टर सब कुछ है। नेट का इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अपनी जगह बिल्कुल, मैं कुछ झूठ नहीं बोल सकता, उनकी तरह बिल्कुल फरेब नहीं बोल सकता, बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता। सरिता को, आकांक्षा को, जिनको भी हाथ जोड़ सकते हो, तुम मनीषा को तो एक बार हाथ जोड़ लेते कि तुमने मनीषा के साथ कितनी बड़ी गलती करी है। तुम अपनी बच्ची की कसम खा के बोल देना कि तुमने 1.5 साल से मुझे उसके साथ या 1.25 साल से फिजिकल होने से नहीं रोका है या नहीं मना किया है, और पहले तुमने मेरे को प्रपोज नहीं किया। मैं आपको इतना बता देता हूँ गाइस, एकदम सच बता रहा हूँ मैं अपनी वैष्णो माता की कसम, जो भी है भगवान मेरे को कभी औलाद का सुख ना दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इस बात का। तो मैंने नेहा को फ़ोन किया या उसने फ़ोन किया ये ध्यान नहीं है, फ़ोन पे बात हो रही थी, आई थिंक बहुत पहले, राखी के भी पहले जब बात हो रही थी, तो फ़ोन पे मैंने बोला कि सुनिए ना, मुझे ना अगले जन्म में आप मेरी सगी दीदी बन के आना। मैंने दीदी बोला, मैं माँ कसम कह रहा हूँ, वैष्णो माता की सौगंध, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, और वो अपनी दाशी बेटी की कसम और मंदिर में हाथ रख के बोल दे कि ये बात गलत है। मैंने उनको बोला आप सगी दीदी बनना, तो कह रही कि मैं दीदी तो नहीं बनूंगी, कुछ और बनूंगी। मैं बोला क्या? तो कह रही मैं बीवी बनूंगी। उन्होंने कहा कि मैं बीवी बनूंगी। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, मैंने समझाया कि फीलिंग्स आ जाती है, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन उनसे बात हुई मेरी फिर से, और अगले दिन फिर वीडियो कॉल पे जुल्फे ऐसे से बिखेरा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है जिससे मैं मेल्ट हो जाऊं। और उसके बाद मनीषा उस टाइम पे मायके गई हुई थी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इन्होंने बहुत गलत मेरे साथ करना शुरू कर दिया उस टाइम से। चूँकि गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मैं आज भी इस बात को एग्री कर दूंगा, इतना प्यार करती थी तो उन्होंने मेरे लिए सुसाइड तक किया है, अटेम्प्ट, सुसाइड भी अटेम्प्ट किया मेरे लिए, किया है, उसका प्रूफ है मेरे पास। और एक बार नहीं किया, 2 बार किया है, 2 बार भी शायद 3 बार किया हुआ है। लेकिन मैं अपने नज़र से इतना भी नहीं गिरा हूँ कि भाई अपने आप को बचाने के लिए मैं झूठ पे झूठ बोलते जाऊँगा। मैं तो भाई, मेरी इमेज ख़राब हुई है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, मेरी इमेज ख़राब हुई है, और अब क्या होगा, जेल जाएंगे, फांसी होगी, मौत होगा, यही होगा, कुछ नहीं होगा। वैसे तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भाई सच कबूल कर रहा हूँ, अभी सामने ही कर रहा हूँ सबके सामने। उन्होंने मेरे से उसके बाद बात करते गए, मनीषा की कमियां दिखाते गई कि मनीषा ये नहीं करती, वो नहीं करती, खाना टाइम से नहीं बनाती, जो भी XYZ बताती रही। मनीषा जैसे मैं तुम्हारी पत्नी होती ना तो तुम्हारे चरण धो करके पानी पीती रोज, ये उनके लाइन है। अपनी बच्ची की कसम खा के बोल दे, अगर उन्होंने ये लाइन मेरे को नहीं बोला है तो। मेरे घर में आकर के, मेरे साथ रह करके सब कुछ, और कर्जे का महल बोल रही हो। तुम्हारा खुद इटारसी का घर गिरवी रखा हुआ है कई सालों से,
उसका कर्जा तो तुम उतार नहीं पाए तो भोपाल भाग के आए हो। ये तुमने खुद मुझे बोला है कि उसका कर्जा मैं भरती थी, तो मुझसे भरवाते थे तो मैं भोपाल भाग के आ गई। तो इन लोगों का भी खर्चा मैंने चलाया, अपने चाचा के परिवार। आप लोगों ने ऑडियो सुना होगा और ऑडियो में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सू एंड साइड वाले चैट की जो बात हो रही है उसमें भी जगत भैया ने साफ साफ कबूला है। अब लोग बोलेंगे कि जगत भैया झूठ बोल रहे हैं। एक बात बोली, जब फर्स्ट टाइम कोई गुस्से में बात बोलता है तो वो झूठ नहीं सच बोलता है। बाद में आके जगत भैया ने लीपा पोती की कि ये कंट्रोवर्सी झूठ है, ये है वो है। लेकिन महल के कंट्रोवर्सी के टाइम पे जो भी रिकॉर्डिंग लगी है उसमें साफ क्लियर हो गया है। महल ने भी बता दिया है कि हाँ वो पिक वगैरह उन्होंने भी देखी है और ये खुद उनसे बोलता था कि वो उसकी बीवी है, तुम रास्ते से हट जाओ, और महल भी हटने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और कंफर्म हो जाती है कि जो होटल वाली बात फैल रही थी वो जगत भैया के मुंह से ही फैली है, और जगत भैया ने खुद कबूला है कि उनके पास जिस होटल में वो लोग रुकते थे, सब कुछ करते थे, वहाँ पे उनका वो रिकॉर्ड है। तो अब आप बताओ कि रिएक्शन वाले जो बात कर रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं, जब इतनी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ जगत भैया का एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, ठीक है वो बीबी के साथ थे लेकिन उनको बीबी से नहीं था लगाव, क्या था मैं नहीं जानती, पर हाँ जगत दीदी से प्यार इतना था कि वो धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि सामने वाली बंदी ने उन्हें इतना दिखा दिया भाई, सू एंड साइड करने की कोशिश की अगली ने, तो सामने वाला बंदा तो सोचेगा कि जो चीज़ें बाहर आई हैं, जगत दीदी की इज्जत गई है सिर्फ और सिर्फ धोखे की वजह से गई है। जगत दीदी प्यार कर सकती है नो डाउट, क्योंकि वो सिंगल थी, बस प्रॉब्लम ये थी कि जगत भैया सिंगल नहीं थे और जगत दीदी चाहती थी कि उनका समाज में इज्जत बना रहे, इसीलिए उन्होंने महल को चुना। लेकिन सामने वाला बंदा इतना प्यार में था, क्योंकि एक दूसरे के लिए सुसाइड करने तक को तैयार थे, जगत भैया ने भी किया, जगत दीदी ने भी किया, तो फिर अब ये प्यार क्या था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जो जनता जगत दीदी को सपोर्ट कर रही है करिए, कोई बात नहीं है, यहाँ जगत भैया को जो सपोर्ट कर रहे हैं करिए, लेकिन गलती दोनों की थी, दोनों